नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीत की पत्थरी के बारे में। पीत में पत्थरी क्यों होती है, इसकी शुरुआती लक्षण क्या क्या होते हैं और पीत की पत्थरी का इलाज क्या होता है, सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, पीत की पत्थरी को पित्ताशय की पत्थरी, गॉल स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन भी कहा जाता है। यदि हम बात करें पीत होता कहाँ है, तो पीत जो होता है लीवर के जस्ट नीचे होता है, जिसको गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। अब जान लेते हैं पीत दिखता कैसा है। तो ये हरे रंग का होता है और ये खाने की नली के जस्ट ऊपर और लीवर के जस्ट नीचे होती है। दोस्तों, यदि हम बात करें पित्ताशय या पीत का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है लीवर द्वारा बनाए गए बाइल जूस को इकट्ठा करना, और बाइल जूस हमारे भोजन के साथ मिक्स हो जाता है, जिससे हमारा खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। बाइल जूस जो होता है वो हरे रंग का होता है, गाढ़े पानी जैसा। बाइल जूस हमारी बॉडी में बनने वाले हार्मोन और एंजाइम को नियंत्रित करता है। साथ ही हमारे शरीर की गर्मी, जैसे कि शरीर का तापमान, पाचक, अग्नि जैसी चीजों को भी नियंत्रित करने का काम करती है। अब जान लेते हैं पीत में पत्थरी होने के कौन कौन से मुख्य कारण होते हैं। तो सबसे पहला जो कारण होता है, यदि व्यक्ति का वजन ज्यादा है, या व्यक्ति ज्यादा तेल घी वाला खाना खाता है, या फाइबर वाला खाना कम खाता है या नहीं खाते हैं। इसके अलावा सबसे कम समय में जो व्यक्ति तेजी से वजन कम करते हैं, डाइटिंग वगैरह करते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है पीत की पत्थरी की, और ये जो बीमारी होती है महिलाओं में ज्यादा होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं पीत की पत्थरी के शुरुआती पहचान या शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। तो इसमें जी मिचलाता है, खाने का मन नहीं करता है, उल्टी आती है, खाना खाने के बाद खट्टी डकार आती है, पेशाब का रंग गहरा हो जाता है, और जो लेट्रिन है उसका रंग भी डार्क हो जाता है। इसके अलावा पेट में दर्द की समस्या भी हो सकती है। साथ साथ में ऐसे लोगों में दस्त एक कॉमन समस्या होती है। अब जान लेते हैं पीत की पत्थरी है, इसकी जांच कैसे करें। तो इसके लिए जो बेस्ट होता है वो है पेट का अल्ट्रासाउंड कराना, तो उसमें पत्थरी है कि नहीं है पता चल जाती है। इसके अलावा आपके डॉक्टर आपका एलएफटी टेस्ट यानी लीवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें देखते हैं बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा है कि नहीं। साथ साथ में यूरिन एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है, आपके यूरिन का कलर क्या है, उसमें कॉम्पोजिशन क्या है। और इन सब के अलावा हो सकता है यदि आपका अल्ट्रासाउंड पॉजिटिव आए, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर आपका सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं। और ऑपरेशन के बाद गॉल ब्लैडर बायोप्सी जरूरत पड़ सकती है, जो ये उस कंडीशन के लिए होता है कि कहीं आपको कैंसर तो नहीं है। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड में स्टोन का साइज आ जाता है, और स्टोन का साइज 1 से 5 mm होता है, तो डॉक्टर जनरली ऑपरेशन नहीं करते हैं। लेकिन उससे लार्ज होता है तो उस कंडीशन में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं यदि स्टोन को ऑपरेशन नहीं कराया जाए तो क्या होगा। अगर 5 mm से बड़ा होने के बाद समय पर ऑपरेशन नहीं करवाते हैं तो स्टोन की साइज बढ़ती रहती है। साथ साथ में स्टोन की क्वांटिटी भी बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर का साइज बढ़ सकता है और अचानक फट भी सकता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं पीत की पत्थरी होने पर क्या खाना चाहिए और वे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें पीत की पत्थरी होने से बचाएगी, तथा पीत की पत्थरी होने के बाद भी हम खा सकते हैं। तो ऐसे में फल, और फलों में स्पेशली जो खट्टे फल होते हैं जैसे कि नींबू, संतरा, स्ट्रॉबेरी, ये काफी इसमें लाभकारी होता है। इसके अलावा केला, नाशपाती, अनार, नारियल का जूस, अमरूद, ये सभी चीजें पीत की पत्थरी होने से बचाएगी। और अगर ऑलरेडी हो चुका है तो उस कंडीशन में भी बहुत ही लाभकारी होता है। अब जान लेते हैं रेशेदार फूड के क्या फायदे होते हैं। तो ये आंतों में चिपकते नहीं है, ये सीधे बाहर निकल जाते हैं, तो ये बहुत ही लाभकारी होते हैं। और रेशेदार खाद्य पदार्थ में है जैसे कि मसूर दाल, राजमा, हरी मटर, सफेद मटर, काला चना, सफेद चना। तो जब भी इनको बनाएंगे तो उसमें ज्यादा तेल मसाला का इस्तेमाल ना करें। साथ में सोयाबीन, जौ, ये सभी पीत की पत्थरी में बहुत ही फायदेमंद होते हैं, क्योंकि जौ, मक्का वगैरह में फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा होती है। अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में हरे पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, चुकंदर, शलजम, आप ये सभी खा सकते हैं, उसमें भी रेशे होते हैं। इसके अलावा अदरक, जो सूजन कम करने में मदद करती है, तो आप इसे भी खा सकते हैं, ये भी आपके लिए फायदेमंद होगी। दोस्तों, अब जान लेते हैं पीत की पत्थरी होने पर क्या नहीं खाना चाहिए। तो उसमें आपको ऑयली फूड जैसे कि मक्खन, घी, पनीर को परहेज करना चाहिए, ज्यादा चटपटा खाना, इसके अलावा केक, रेड मीट या ज्यादा मीठा खाना नहीं खाना चाहिए। इन सब के अलावे पेस्ट्री, आइसक्रीम, फुल फैट वाला दूध,
दही, कोल्ड ड्रिंक आपको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही चाय, कॉफी और चॉकलेट वगैरह भी आपको लिमिटेड मात्रा में लेना चाहिए। अब जान लेते हैं पित्त की पथरी की इलाज क्या है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है सर्जरी, और सर्जरी में जनरली 15,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक खर्चा आ सकता है, और ये डिपेंड करता है आप कौन से हॉस्पिटल में सर्जरी करवा रहे हैं। और अगर आप सर्जरी करवाने में असमर्थ है तो आप होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये भी कारगर होता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।